हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ाऊंगी। लेकिन हम पाठ 5 पढ़ने से पहले कुछ ध्यान देंगे कि पहला तो कि ये जुलाई में आपका ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। पहला वीडियो है हिंदी का, ठीक है। और इससे पहले आपकी छुट्टियों से पहले हिंदी की जो वीडियो बने हैं उसमें आपको पाठ 1 मन के भोले भाले बादल, पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब, पार्ट 3 किरमिच की गेंद, कोई लाके मुझे दे ये कविता है, पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे, उलझन ये भी मैंने आपको पढ़ाया, एक साथ 3 सुख ये भी आपको पढ़ाया है ना। और आज हम पढ़ेंगे दोस्त की पोशाक। तो बच्चों, आपका पार्ट 4 तक का कॉपी में काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपको काम करते जाना है। आप ये नहीं सोचिएगा कि कॉपी करेक्शन नहीं हो रही है, कोई देखेगा नहीं, मैम तो देखेंगे नहीं, मैम को पता नहीं चलेगा। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, क्योंकि जब भी स्कूल आपके खुलेंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी। तो इसलिए अपनी कॉपी के काम को करते चलिए, ठीक है। सो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? दोस्त की पोशाक, पाठ 5। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ की रीडिंग। मैं पाठ पढ़ूंगी और अगर आपके पास किताबें हैं तो आप अपनी किताब में देखिए, और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये एक कहानी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेके नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब घड़ों पानी क्यों पड़ गया? अगर मान लीजिए, आप सोच के देखिए बच्चों, कि अगर आपने किसी की पोशाक, किसी का कोई कपड़ा पहन रखा है और आप उसके साथ कहीं बाहर गए हो और सबके सामने वो अगर ये बात बोल दे कि इसने जो कपड़ा पहना है वो मेरा है, तो हमें कितना शर्म आएगा ना। एकदम लगेगा जैसे किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी। तो बस वही चीज़ यहाँ पर जमाल साहब को भी लगने लगा। इसीलिए यहाँ पे मुहावरे में बातें की गई हैं कि मानो घड़ों पानी पड़ गया, है ना। शर्म के मारे अब जमाल साहब को तो कुछ सोच ही नहीं रहा था, है ना। तो अब आगे पढ़ेंगे। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं, है ना।
ये तो कोई भी सोचेगा ना, अगर आप किसी को ये बात बताएंगे तो सामने वाला तो यही सोचेगा ना, जरूर इसके पास कपड़े नहीं होंगे, इसलिए अपने दोस्त का कपड़ा पहनकर आया है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया और जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, है ना। सो बच्चों, ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने तो पूछा ही नहीं था कि अचकन इनकी है या आपकी है, लेकिन फिर भी नसरुद्दीन जी ने बोल दिया। तो अब सामने वाले के मन में तो शक आया होगा ना कि नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों बोला कि जो इन्होंने जमाल साहब ने अचकन पहनी है वो इनकी ही है। इसीलिए जमाल साहब उनसे फिर से नाराज़ हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अपना आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। सो बच्चों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सो आपने देखा, जमाल साहब ने फिर से कहा था कि अब मैं अचकन के बारे में बात नहीं करूँगा और फिर से उन्होंने बात बात में अचकन का नाम ले ही दिया। ठीक है। सो बच्चों, कहानी अच्छी लगी ना? किस तरह से नसरुद्दीन जो थे वो बार बार जमाल साहब की पहनी हुई अचकन के बारे में बोल ही देते थे। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से इस पाठ से संबंधित हम शब्द अर्थ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। बच्चों, इस तरह से आप डेट डालिए, CW डालिए, पाठ डालिए, पाठ का नाम डालिए। ठीक है। अब सबसे पहले इस पाठ से में हमको कुछ नए शब्द मिलते हैं ना, हर पाठ में हमें कुछ ना कुछ नए शब्द सुनने को मिलते हैं ना, जो किसी पाठ में नहीं मिलते। तो चलिए नए शब्द देखेंगे। पहला है नसरुद्दीन, मोहल्ले, भड़कीली, बंठन, गर्मजोशी, सत्कार, अचकन। आपको बिल्कुल इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है जैसे मैंने अपनी कॉपी में लिखा है। आप जैसे देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही अपनी कॉपी में इसको लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शब्द अर्थ। मोहल्ला, आस पड़ोस। ठीक है ना, हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं तो हमारे आसपास के जो घर हैं वो हमारा मोहल्ला हुआ ना, यानी आस पड़ोस। भड़कीली, चमकदार। बन-ठन कर, तैयार होकर। गर्मजोशी, गहरे प्रेम का भाव। परिचय, किसी व्यक्ति के बारे में बताना, किसी व्यक्ति के बारे में बताना। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, नसरुद्दीन के पुराने दोस्त का क्या नाम था? उत्तर, नसरुद्दीन के पुराने दोस्त का नाम जमाल साहब था। प्रश्न नंबर 2, जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने जाने से क्यों मना कर दिया था? है ना, क्यों मना कर दिया था? सोचिए, बताइए। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने मामूली सी पोशाक पहन रखी
थी। हम जब किसी के घर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहन के जाएं ना, इसीलिए जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी जो पोशाक थी वो कैसी थी बच्चों? मामूली। चलिए प्रश्न नंबर 3, हुसैन साहब ने नसरुद्दीन और उसके दोस्त जमाल साहब का स्वागत कैसे किया? उत्तर है, हुसैन साहब ने नसरुद्दीन और उनके दोस्त जमाल साहब का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया। प्रश्न नंबर 4, जमाल साहब क्यों नाराज हो गए थे? समझ में आपको मालूम है ना कि जमाल साहब क्यों नाराज हो गए थे? चलिए उत्तर पढ़ते हैं। जमाल साहब इसलिए नाराज थे क्योंकि नसरुद्दीन हर घर में बातों बातों में बता देते थे कि जो अचकन जमाल साहब ने पहनी है वो उनकी नहीं है बल्कि मेरी है ना। ऐसा तो कोई भी करेगा तो नाराज तो बनता है ना, कोई भी नाराज हो जाएगा। सो बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब आपका होमवर्क, और आपका होमवर्क है प्रश्न नंबर 5। नीचे कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे देख लीजिए, मैंने लिखा है घूम झूम, सजा सजा, खोल खौल, घड़ा गड़ा। देखिए, घूम मतलब घूमना, झूम मतलब झूमना होता है ना। तो आप इनका वाक्य बनाएंगे। वाक्य कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पर लिखेंगे घूम, नंबर 1 डालिएगा और लिखिएगा घूम, ऐसे घूम। फिर लिखिएगा मैं बाजार घूमने गई थी। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हम सब मिलकर मेला घूमने गए थे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें घूम का शब्द आना चाहिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा, नंबर नहीं डालिएगा क्योंकि ये एक ही है। फिर झूम, अब झूम का अपने आप बनाइएगा कि शादी में सब लोग झूम झूम कर नाचते हैं। इस तरह से आपको बनाना है, तो मैंने आपकी हेल्प कर दी है। अब बाकी सबको आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और ये आपको होमवर्क अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, सो यहीं पर आपका पाठ 5 ख़त्म होता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो अपने कॉपी को कंप्लीट कर लीजिएगा। कॉपी का काम हर बच्चे को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो थैंक यू।